प्रणाम। समस्त टीचर्स एवं शोधार्थीगण को मेरा प्रणाम। मैं आदर्श श्रीवास, शोध छात्र, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से डॉक्टर सत्यानंद सर के अंडर मेरा शोध चल रहा है। जो मेरा आज का टॉपिक है वो खिलाड़ियों की तनाव जनित समस्या है, उनका यौगिक प्रबंधन, एक विश्लेषण। अगर हम प्रस्तावना की तरफ चलते हैं तो अगर हम देखते हैं कि जो खेल है वो हमारी जो इस आधुनिकता और जीवन शैली है उसमें खेल अपना किस तरह से अपना अहम रोल तथा अपनी नींव गाड़ रहा है। योग हमें सिखाता है कि अनुशासन, और अगर वही हम खेल हमें सिखाता है अनुशासन, वही अगर हम योग की तरफ भी देखें तो वह भी हमें अथ योग अनुशासन से जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं योग और खेल एक दूसरे के पहलू हैं जो हमें कहीं ना कहीं से योग खेल में हमें सहायता करता है। अगर हम खिलाड़ियों की शारीरिक व मानसिक समस्याओं की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि शरीर में मतलब खेलते समय उन्हें कितनी सफलता असफलता का सामना करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे कारक हैं। जैसे हम शारीरिक की तरफ देखें तो उनकी चोट और आदि जो प्रॉब्लम्स होती, इंजरी जैसे रिलेटेड, और अगर मेंटल लेवल पे चले तो उनके दबाव, अपेक्षाएं, एक्सेप्ट और असफलता असफलता का भय, इन सब से, और जो आपका जो ऑडियंस है उसका जो दबाव होता है वो ये छोटे छोटे भी तनाव उनको सफलता असफलता की ओर ले जाते हैं। हम इन छोटे छोटे दबाव को देखते नहीं, हम बस देखते हैं कि हार या जीत, लेकिन उनको किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ये जो छोटे छोटे तनाव भी हैं उनको भी योग उसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगर हम खेलों में महत्व देखते हैं उसका, योग का, तो हम देखते हैं कि जो योग है वो हमें अनुशासन, धैर्य और नेतृत्व की ओर हमें अग्रसर करता है। और खेल भी हमें यही सिखाता है कि अनुशासन पहला हो, और अगर विदाउट पेशेंस के तो खेल होगा नहीं। और अगर योग में अगर नेतृत्व नहीं होगा, अगर टीम की वो नहीं होगी तो कैसे खेल को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये जो योग है वो उसमें खेलों के महत्व में पूर्णतः हमें बेनिफिट देता है। हमें अनुशासन, लक्ष्य निर्धारण, चरित्र निर्माण, परिश्रम, धैर्य, इन सभी से अवगत कराना कार्य करता है। भैया नेक्स्ट। अगर योग और स्वास्थ्य का संतुलन देखें तो उसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान में, ऐसे तो बहुत पूरा अष्टांग योगी है, लेकिन अगर मैंने जितने भी मैंने लिटरेचर रिव्यू करा और जितने भी स्टडी करी उसमें मैम तीन चीज़ें को ही ज़्यादा फोकस किया गया है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। बाकियों को थोड़ा सा साइड वर्क किया गया क्योंकि इनकी परसेंटेज ज़्यादा देखी गई। तो जो आसन, प्राणायाम और ध्यान है सर, इनका ज़्यादा इफेक्ट देखा गया है, फिजियोलॉजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी और मेंटल लेवल पर भी। भैया नेक्स्ट। मानसिक विकारों का शमन। सर ये क्या करता है कि अगर मैंने सर तीन चीज़ को ज़्यादा फोकस करा। सबसे पहले त्राटक। हम जानते हैं कि त्राटक स्मृति, एकाग्रता और संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। अधिकतर पेपर्स में भी देखा गया, और मैंने 3-4 बुक्स भी पढ़ी, उस बुक्स को भी मैंने साइट करा है। उन बुक में भी मैंने ये 3 बेनिफिट देखे। त्राटक और जो प्राणायाम है वो कैसे बेनिफिट ला रहा है। जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम जो हमारे इमोशंस को, पेनफुल या हैप्पीनेस, बोथ, इनको कंट्रोल करने का वर्क करता है। वहीं जो ये त्राटक है, एकाग्रता, स्मृति तथा जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, और 2 ही प्राणायाम ज़्यादा वर्क हुए मैम। एक तो अल्टरनेट ब्रीथिंग, क्योंकि इंग्लिश में मैम उसको अल्टरनेट ब्रीथिंग से हुआ, और आपका अनुलोम विलोम हमारा। तो ये जो अनुलोम विलोम और ये दोनों है, ये दोनों ही लिम्बिक सिस्टम के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। हम नैतिक मूल्यों का विकास की ओर चलते हैं। अष्टांग योग में पतंजलि जी के अनुसार जो यम नियम, ऐसे तो अष्टांग योग पूरा ही है, लेकिन जो उसके यम और नियम है वही नैतिक मूल्यों में उसका वर्क कर रहे हैं। अहिंसा, हम पता है कि अहिंसा की ओर चलने की योग में अहिंसा की आवश्यकता ज़रूरी है। सत्य, निष्ठा, आत्मसंयम, बाकी ये 3 पहलुओं को अगर योग लेकर चले तो जो खेल है उसमें जो खिलाड़ी हैं वो उनके छोटे छोटे स्ट्रेसर्स को कंट्रोल करने में वर्क कर सकता है। भैया नेक्स्ट। शारीरिक व मानसिक क्षमता। सर थ्योरिटिकल वर्क तो बहुत है, मैंने सर फिजियोलॉजिकल वर्क देखा है उसमें भी, लेकिन बहुत वर्क करना पड़ा तब जाके थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखा। मैंने सर देखा कि छोटा सा सर शॉर्ट फॉर्म में मैं बताकर कंक्लूड कर दूंगा। सर जो हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस एक वर्क है, जो पार्ट ऑफ द ब्रेन में जो हमारे स्ट्रेसर्स को पहचानने में वर्क करता है, वहाँ से सर एक कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ होता है। वह उसके रिलीज़ होने पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन,
वहाँ से वो रिलीज़ हुआ। उस जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। वहाँ पर सर एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन हार्मोन है। एफिनेफ्रिन हार्मोन को स्ट्रेस और इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। सर अब उसका क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है कि वो हमारे कार्डियक सिस्टम, हमारी हार्ट रेट, मेटाबॉलिक रेट, थर्स्टीनेस और हमारी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो कार्डियक आउटपुट इनको बढ़ा देता है। अब सर यहाँ पर योग क्या इफेक्ट डाल रहा है, अगर हम उस वक्त अगर खिलाड़ी अगर प्रेजेंट अगर मैदान में भी है, अगर उस वक्त अगर वो स्ट्रेस का सामना कर रहा है कि यार अब मैं तनाव में हूँ, अब मैं क्या करूँ, या मैं यहाँ पर पीपीटी प्रेजेंट करने आ रहा हूँ सर, मेरे लिए अब मैं क्या करूँ। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ अल्टरनेट ब्रीथिंग, अगर हम अनुलोम विलोम भी कर ले या नाड़ी शोधन भी कर ले, इसका समय सर मैंने देखा है कि वहाँ पर हर चीज़ के लिए सिर्फ नाड़ी शोधन ही कराया जाता है। प्लीज़ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नाड़ी शोधन करिए, आप खेलने जा रहे हैं, नाड़ी शोधन करिए, हर जगह नाड़ी शोधन का ही वहाँ वर्क किया जाता है। और रिसर्च में मैंने पेपर्स में देखा अनुलोम विलोम का वर्क ज़्यादा हो रहा है, अल्टरनेट ब्रीथिंग। तो सर यहाँ पर वो क्या करता है कि छोटे से फॉर्म में सर वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिर्फ 2 जगह पर वर्क करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट है उसको, उसकी जो प्रेशर है उसको कम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को रेस्ट एंड डाइजेस्ट उसको बढ़ाएगा। उससे सर क्या होगा, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो वापस जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, उसको बोलेगा कि भाई अब कंट्रोल हो गया स्ट्रेस, अब तुम भी कंट्रोल जाओ, स्ट्रेसर्स को भेजना कम करो। सर ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट छोटा सा अपने माइंड पर वर्क करेगा। भैया नेक्स्ट हो गया, कंक्लूड। हाँ सर, वही अगर सर रिजल्ट में देखा गया तो जितने भी रिसर्च, हाँ जी सर, थैंक यू।